आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार थमा, कल होगा मतदान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम जारी। 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। प्रदेश के सभी अस्पतालों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने अधिकारियों को दिए निर्देश। और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक सचिव से की मुलाकात। केंद्र सरकार ने प्रदेश को हर हाल में पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित कराने का दिया आश्वासन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम 5 बजे थम गया। इन सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। प्रचार के अंतिम दिन कल प्रत्याशियों के पक्ष में राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने जनसभाएं और रोड शो कर जनता से वोट की अपील की। प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कटेहरी, सीसामऊ, गाजियाबाद, खैर, मझवा और फूलपुर सीट शामिल है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उपचुनाव में जीत के लिए सपा और भाजपा दोनों दलों ने जमकर प्रचार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव वाली सभी 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह ने मुजफ्फरनगर के कई गाँवों में रोड शो किया। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीरापुर के जौली गांव में जनसभा को संबोधित किया। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ककरौली गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उधर कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें कुंदरकी, करहल, कटेहरी और सीसामऊ सीट सपा के पास रही है। वहीं गाजियाबाद, खैर और फूलपुर की सीट भाजपा के पास रही है, जबकि रालोद ने मीरापुर और निषाद पार्टी ने मझवा सीट पर जीत हासिल की थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वर्ष 2025 की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। इसमें कुल 54,38,597 छात्र छात्राएं शामिल होंगी। पहले दिन हाई स्कूल में पहली पाली में हिंदी और दूसरी पाली में हेल्थ केयर की परीक्षा होगी। इसी तरह इंटरमीडिएट में पहले दिन की पहली पाली में सैन्य विज्ञान और दूसरी पाली में हिंदी विषय की परीक्षा होगी। 12 कार्य दिवस में परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कल परीक्षाओं की तिथि घोषित करने के साथ ही परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया। हाई स्कूल में इस बार 27,04,000 तथा इंटर में 26,98,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड ने परीक्षा से 3 महीने से अधिक समय पहले ही कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा संबंधी संसाधनों का नए सिरे से सत्यापन करके ये जांच की जाएगी कि आग से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं। सत्यापन के दौरान जो भी कमियां मिलेंगी प्रदेश सरकार उसे दूर कराएगी। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड जैसी दुर्घटना भविष्य में न हो, इसे लेकर कल लखनऊ में आयोजित बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अस्पताल में अब गड़बड़ी मिली तो चिकित्सा अधीक्षक की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थिति में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। आज एक हम जियो जारी कर रहे हैं। सभी हॉस्पिटल्स का हम फायर सेफ्टी ऑडिट पुनः कराने जा रहे हैं। जो हमारे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उनका भी ऑडिट कराएंगे। जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में चलता रहे, इसको सुनिश्चित करेंगे। 24 घंटे हर वार्ड में एक व्यक्ति ट्रेंड रहेगा। जो हमारा वार्ड बॉय या पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है जिसको ट्रेनिंग दी हुई 8-8 घंटे, कम से कम एक व्यक्ति 24 घंटे में वार्ड में उपस्थित रहेगा। इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आग से बचाव के लिए लगाए गए सभी उपकरणों की समय समय पर जांच की जाए। साथ ही ये भी देखा जाए कि आग लगने पर निकासी की व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं। श्री पाठक ने यह भी निर्देश दिया कि अस्पताल में किसी भी स्थिति में विद्युत लोड बिना सहमति के नहीं बढ़े और वार्डों में अस्थायी वायरिंग नहीं कराई जाए। बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के महानिदेशक सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल नई दिल्ली में उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय में उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा से मुलाकात की और प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की आपूर्ति एवं उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में किसानों को उनकी ज़रूरत के अनुसार DAVP उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में वार्ता हुई। उर्वरक सचिव ने कृषि मंत्री को आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश को हर हाल में आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए डिस्पैच की जाने वाली फास्फेटिक उर्वरक रैक भी पश्चिमी पोर्ट से अधिक प्रदेश को भेजी जाएगी। इससे पहले कृषि मंत्री ने वाराणसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि किसानों को रबी फसलों की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में फास्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। इस साल 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। वर्तमान में लगभग 25% आच्छादन हो चुका है 40 लाख हेक्टेयर के भीतर। शेष के लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं और सभी जगहों पर हम फर्टिलाइजर और बीज की उपलब्धता करा रहे हैं जिससे कि किसान भाइयों को सुलभ हो सके। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल महराजगंज के ऐतिहासिक धरोहर स्थल कन्हैया बाबा स्थान के खनन कार्य का शुभारंभ मंत्रोच्चार और धम्म पाठ के साथ किया। इस दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग की 15 सदस्यीय टीम उत्खनन स्थल पर मौजूद रही। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनपद के सोहगी बर्मा वन्य जीव प्रभाग में स्थित कन्हैया बाबा स्थान को बुद्ध के 8वें अस्थि स्तूप की मान्यता के परिप्रेक्ष्य में ये उत्खनन कार्य शुरू किया गया है। इस उत्खनन कार्य के प्रमाणित होने के बाद क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पूर्व इसी क्षेत्र से भगवान बुद्ध ने अहिंसा का जो मार्ग दिखाया वो आज पूरी दुनिया में फैला है। स्वदेश दर्शन योजना मोदी जी 2014 में लेकर के आए कि देश में जितने भी अपने बौद्ध स्थल हैं वहाँ पर लोगों को आने जाने की व्यवस्था बने और कहीं ना कहीं विद्युत सर्किट का भी बात उन्होंने किया। मेरा यही प्रयास रहा है कि ऐतिहासिक तत्व से हमारा जिला जुड़ा हुआ है। एक तो इतिहास में उसका नाम होना चाहिए और एक मर्तबे सिद्ध होने के बाद हमारे जिले को लाभ मिलने वाला है। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने कल मथुरा में राष्ट्रीय बकरी मेला एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बकरी महाकुंभ 2024 का आयोजन केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों, कृषि उद्योग से जुड़े उद्यमियों तथा प्रगतिशील किसानों और बकरी पालकों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों को उनकी आय दोगुनी करने के उपायों के प्रति जागरूक किया। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इस वर्ष एक दिन में सबसे अधिक यात्री यातायात का रिकॉर्ड बनाया है। 17 नवंबर को इस एयरपोर्ट से 22,986 यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें 18,834 घरेलू और 4,152 अंतर्राष्ट्रीय यात्री शामिल थे। इस दिन हवाई अड्डे पर रिकॉर्ड 153 उड़ानें हुईं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार थमा, कल होगा मतदान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम जारी, 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। प्रदेश के सभी अस्पतालों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने अधिकारियों को दिए निर्देश। और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक सचिव से की मुलाकात। केंद्र सरकार ने प्रदेश को हर हाल में पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित कराने का दिया आश्वासन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।